रहीम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद। आज टेक्निकल लोगों के लिए एक और अच्छी मुफीद मालूमात। आप लोग जानते होंगे कि पावर कंपोनेंट्स जहाँ होते हैं वहाँ पर कुछ पेस्ट सा एक लगा होता है और उसके साथ एक एल्युमिनियम की कुछ प्लेट सी लगी होती है जिसके ऊपर नालियां सी बनी होती हैं। तो वो जो चीज़ उसके ऊपर एल्युमिनियम की लगी होती है जिसके ऊपर नालियां सी लगी होती हैं उसको हीट सिंक कहते हैं। और हीट सिंक के साथ पावर कंपोनेंट्स अटैच किए जाते हैं जैसे पावर ट्रांजिस्टर्स वगैरह, आईजीबीटीज वगैरह। तो उसको अच्छी हीट ट्रांसफ़र के लिए उस हीट सिंक के साथ एक पेस्ट लगा के फिर पावर डिवाइस को उसके साथ अटैच किया जाता है जैसे पावर मॉड्यूल्स वगैरह। तो आज मैं आपको हीट सिंक और थर्मल पेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। हीट सिंक्स देखिए इस शेप्स में आमतौर पर आपको मिलेंगी। ये एल्युमिनियम के होती हैं क्योंकि एल्युमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है। अच्छा हीट इसके अंदर अच्छी ट्रांसफ़र हो जाती है पावर कंपोनेंट से। तो एल्युमिनियम की होती हैं, ज़्यादातर वाइट होती हैं लेकिन काले रंग की भी हो सकती हैं। ये गैल्वेनाइज्ड होती हैं, ये जो काला रंग है, लेकिन ये भी एल्युमिनियम की हैं। ठीक है, तो ये देखें ये गोल, इसके अंदर यहाँ पर गोल्ड ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनके ऊपर ये ऐसे लगा दी जाती है और ये नालियाँ जो हैं इनके अंदर से हवा गुजरती है तो ये ठंडी होती हैं। इनको जो है ना कूल डाउन करने के लिए इनके अंदर ये नालियाँ बना दी जाती हैं ताकि हवा का गुजर इनके अंदर से हो। तो जितनी ज़्यादा पावर डिसिपेशन होती है, जितना बड़ा मतलब जो है हीट डिसिपेशन का मामला है, जैसे पावर मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, तो क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा पावर डिसिपेट होती है और वो ज़्यादा गर्म होते हैं तो उनके ऊपर फिर ये बड़ी हीट सिंक्स लगाई जाती हैं जैसे ये है। और जो उसमें जहाँ छोटी मिकदार में, कम मिकदार में पावर डिसिपेट होती है वहाँ पर ये इस तरह के हीट सिंक्स लगाए जा सकते हैं, इस तरह के लगाए जा सकते हैं, या इससे भी छोटे बाद लगा दिए जाते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगी उतना ही बड़ा हीट सिंक लगा होगा। ठीक है, तो ये तो थी इसकी शेप्स वगैरह। इसके साथ ही ये इस किस्म का पेस्ट होता है जो उसके नीचे लगा होता है पावर कंपोनेंट्स के ऊपर, जैसे पावर मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, आईजीबीटीज वगैरह होते हैं, उनके ऊपर ये एक पेस्ट लगा दिया जाता है। वाइट से कलर का होता है, आमतौर पर आपने देखा होगा कंपोनेंट्स के ऊपर। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि पावर कंपोनेंट से हीट सिंक जो है उसका कॉन्टेक्ट अच्छा हो जाए, हीट ट्रांसफ़र अच्छी हो जाए उसके अंदर। अगर हीट ट्रांसफ़र अच्छी नहीं होगी तो ज़ाहिर है पावर कंपोनेंट जल जाएंगे। तो उसको अच्छा हीट कंडक्टर बनाने के लिए ये इस किस्म का जो है ना, इसको थर्मल ग्रीस भी कहते हैं और थर्मल पेस्ट भी कहते हैं। आमतौर पर थर्मल पेस्ट कहते हैं और ये पावर कंपोनेंट्स के साथ ही लगाया जाता है। ये देखें इस किस्म का वाइट से कलर में ये आता है। हीट सिंक आमतौर पर इस तरीके से पावर कंपोनेंट्स के ऊपर लगी होती है। अब आपने आउटडोर पीसीबी जो इन्वर्टर एसी की है उसमें देखा होगा कि आप इस तरह की एक हीट सिंक लगी होती है। ये बेसिकली जो पीसीबी है ये डीसी इन्वर्टर एसी की आउटडोर पीसीबी है। आउटडोर यूनिट के अंदर जो पीसीबी लगती है ये वो वाली पीसीबी है। और इसके ये हीट सिंक जो लगी हुई है इसके नीचे कुछ पावर कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, इस तरह के पावर कंपोनेंट्स होते हैं। ये देखें ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ये दो डायोड्स लगे हुए हैं और ये जो है एक आईपीएम लगा हुआ है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। इसके ऊपर ये हीट सिंक लगी होती है इस तरीके से। ये देखें ये हीट सिंक लगी हुई है, इसके नीचे ये पावर कंपोनेंट्स हैं ये वाले। ठीक है, इस एरिया के ऊपर इधर लगी हुई है हीट सिंक ये। तो इसका मकसद अब सिर्फ यही होता है कि ये हीट इनके यहाँ पर ये पेस्ट लगा होता है, इसके ऊपर ये पेस्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर ये पेस्ट लगा हुआ है। इन डायोड्स के ऊपर पेस्ट नहीं लगा होता, इनके ऊपर एक रबड़ लगी होती है हीट सिंक और इन डायोड्स के दरमियान में
एक रबड़ लगी होती है ताकि इसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हीट सिंक के साथ ना हो। इनके साथ ये हीट थर्मल पेस्ट लगा होता है, इसके साथ भी लगा होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट अगर लग हो भी जाए हीट सिंक के साथ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर कोई वोल्टेज नहीं होते। लेकिन ये जो है इस पर वोल्टेज होते हैं बाकायदे, इसलिए इसको आइसोलेट किया जाता है। तो ये तो थी मुख्तलिफ हीट सिंक्स और थर्मल पेस्ट और उसका मकसद मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब देखिए, पर हीट सिंक का पर्पज मैंने आपको बता दिया कि ये हीट डिसिपेट करने के लिए होती है, हीट को हवा में खारिज करने के लिए होती है, पावर कंपोनेंट्स की हीट को अपने अंदर जज्ब करके फिर हीट हवा में डिसिपेट कर देती है ये हीट सिंक्स। और थर्मल पेस्ट जो है इसका पर्पज मैंने आपको बता दिया कि ये अच्छी हीट ट्रांसफर के लिए ये लगाया जाता है, ताकि हीट सिंक का और पावर कंपोनेंट का कांटेक्ट अच्छा हो जाए। और ये पावर कंपोनेंट्स में यूज होते हैं, हीट सिंक भी और थर्मल पेस्ट भी। तो एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर अगर होती है तो एक्सीलेंट एज ऑफ कंपोनेंट्स होगी। ये कंपोनेंट्स की एज ज्यादा हो जाएगी, जितनी अच्छी आप हीट ट्रांसफर करेंगे तो कंपोनेंट्स जलेंगे नहीं, कंपोनेंट्स की एज बढ़ जाएगी। अगर पुअर हीट एक्सचेंज होगी, पुअर किस्म की हीट सिंक लगी होगी, थर्मल पेस्ट नहीं लगा होगा, तो कंपोनेंट्स जल जाएंगे, तो उनकी एज वैसे ही कम हो जाएगी। तो ये था आज एक छोटी सी वीडियो। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि हीट सिंक्स आपने लगी हुई देखी होंगी, इनका पर्पज क्या होता है, और उसके नीचे जो सफ़ेद सा पेस्ट लगा होता है उसका पर्पज क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये मुफीद मालूमात मिली होंगी। ये एक ऐसा इल्म है जिसको फैलाने में मेरी मदद करें, और इल्म को आप इस तरीके से फैला सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। ये सपोर्ट आप मेरी ज़रूर करें प्लीज़, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।